Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching MBA with Arshi Khan और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन प्रिपरेशन के बारे में यार। आई नो अभी आपका जो माइंडसेट है वो कैट या ज़ैट या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, बट इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ग्रुप डिस्कशन, देन पर्सनल इंटरव्यू पे, तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। बट ये ग्रुप डिस्कशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे कैसे आप प्रिपेयर करें। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, 3 एस्पेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है दैट इज ट्रेंडिंग जीडी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ पास्ट के जीडी टॉपिक्स एंड रेगुलर रीडिंग से कहीं ना कहीं आपकी कमांड बनती है कि आप कितने अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स की नॉलेज के साथ ओपिनियन पुट कर सकोगे। देन जो सेकंड चीज है, जो सेकंड एस्पेक्ट है, दैट हाउ टू बी अ गुड लिसनर। मैंने आपको जो लास्ट सेकंड वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलने से ज्यादा, बोलने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है बी अ गुड लिसनर, सो दैट आप सुन सको, एनालाइज कर सको और उस हिसाब से अपने ओपिनियंस पुट कर सको। थर्ड, दैट इसको प्रैक्टिस करना सो दैट आप उस तरह से उसको प्रेजेंट कर सको, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ चीज़ों को सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट ऑन द डे ऑफ योर जीडी। अब अगर हम जीडी की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन आपको कैट ज़ैट के साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट अगर हम एक आइडियल चीज़ बात करें, जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको अपना पूरा अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेना चाहिए, टाइट कर लेना चाहिए, नहीं अब तो मुझे जीडी के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको कॉल आ जाता है किसी बी स्कूल से, उसके बाद ये बीच की एक बहुत बड़ी सीरी है जिसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। कई आप बी स्कूल देखेंगे 30-35% वेटेज दिया जाता है जीडीपीआई को, और कई सारे बी स्कूल्स में इससे ज़्यादा होता है। तो आपको ये समझना है कि इट इज़ की फॉर योर ड्रीम कॉलेज, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इस प्रिपरेशन में। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर सबसे पहली चीज जो आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको ट्रैक रखना है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट आपको जब ये सारी चीजें पता हैं तो अगर उससे रिलेवेंट कोई टॉपिक होता है तो आप अपने ओपिनियंस पुट कर सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज करंट अफेयर इश्यूज एंड हैपनिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ऐसे करंट अफेयर इश्यूज जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हाउएवर आपकी वेल राउंडेड पर्सनालिटीज भी हो सकते हैं, तो ऐसे करंट अफेयर्स को आपको करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो थर्ड चीज है, एज अ टीम प्लेयर योर एबिलिटी टू लीड एंड प्ले द टीम इज मेजर्ड इन द जीडी। यस, हर किसी भी स्कूल में आप जाते हो, इट्स बीइंग अ मैनेजर, अ गुड मैनेजर, राइट। तो वो लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर एनालाइज करते हैं, भले वो पहला स्टार्ट हो, भले वो आप किस तरह से चीज़ों को लीड कर रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट डू दिस। ये सिर्फ आपको जीडी में नहीं हेल्प करेगा, आपके जो कैट के सिलेबस है उसमें भी कई सारी तरह से हेल्प करेगा। इवन अगर हम बात करें जैट के सीमार्ट के पेपर में जीके के जो सेक्शन होता है उसमें भी कहीं, सॉरी जैट मैंने बोल दिया, सीमार्ट के पेपर में, जैट के पेपर में जो जीके का सेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करेगा। मैगजीन्स, इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोफाइल्स ऑन टेलीविजन, एंड ये आपको काफी सारा वाइड पर्सपेक्ट देगा। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़नी है, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़नी है टू हैव हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। Group discussion topics can be from a wide range of issues. It can be from anywhere. I mean, you need to understand that, कि आपसे कुछ भी पूछा सकते हैं। It can be, either on COVID, either on, the economic downfall. It can be on anything. So you need to be like mentally prepared. Not only mentally, obviously preparation wise भी आपको prepared रहना पड़ेगा. You should prepare on variety of topics as rich and right subject knowledge will be required in the GD. There are a lot of students जो बहुत randomly किसी भी टॉपिक मिला, अच्छा हम तो बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। It required कि आपको जो टॉपिक मिला है जीडी के लिए, उसमें आप अपने ओपिनियंस में क्या फिगर्स पुट कर रहे हो,
क्या पॉइंट्स पुट कर रहे हो वो कितने रिलेवेंट है, वो कितने रिच है, आपको उस चीज की कितनी इंफॉर्मेशन है, ये भी एक बेसिस होता है आपको जज करने का। यू शुड हैव सब्जेक्ट नॉलेज एंड वेल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग अराउंड यू, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वर्ल्ड वाइड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव आईज ऑन, सो दैट कहीं से भी कोई टॉपिक आता है एंड यू आर लाइक वेल प्रिपेयर्ड कि आई कैन डू इट। देन उसके अलावा एक और चीज, टू बी इन बेटर पोजीशन, मेक श्योर आपको इन डेप्थ नॉलेज हो सब्जेक्ट की। ये ही एक चीज है जो आपको जीडी में कहीं ना कहीं लीड करा सकता है। सब्जेक्ट नॉलेज इज अ प्री रिक्वेसाइड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जीडी डिस्कशन, बिकॉज यू विल देन हैव द पावर टू स्टीयर द कॉन्वर्सेशन। यार सिंपल सी चीज है यार, अगर आपको पता है कि मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया, मुझे सब कुछ बनता है, तो एक वो होता है ना कॉन्फिडेंस की मैं तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। द सेम गोज विद जीडी कि अगर आपको सब्जेक्ट की हैंड्स ऑन नॉलेज है, हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है और वही आपको उस जीडी टॉपिक में लीड कराता है। इफ यू कैन मेमोराइज सम रिलेवेंट डेटा, मेमोराइज मैं आपको बोल रही हूँ बट मेमोराइज एक और चीज है कि कुछ भी ऐसा फिगर, इफ इट्स अबाउट फिगर्स, डोंट से अ रॉन्ग फिगर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी मॉडरेटर है, जो भी आपको जज कर रहा है, कि अगर आपने फिगर्स बोले हैं और वो गलत फिगर है। इफ यू आर अ गुड रीडर एंड रीड ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ग्रुप डिस्कशन के लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट practicing, like I'll give you a small example। हम हिंदी इतने परफेक्टली क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हम दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। सेम थिंग आप अमेरिका में देखो, आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, तो वहाँ पे वो इंग्लिश कितने अच्छे से बोलते हैं, बिकॉज वो दिन भर वही कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है कि आप जीडी सिर्फ प्रिपेयर मत करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस थिंग कम्स विद प्रैक्टिस। देन लास्ट मिनट प्रिपरेशन मत करो, राइट? उसके अलावा ऑलवेज चूज मैगजीन जिनका कंटेंट अच्छा हो, हर कुछ मत प्रेफर करो, राइट? ऑफन मैगजीन्स हैव कॉलम्स व्हिच आर प्रमोटिंग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स, तो ऐसी मैगजीन्स को बिल्कुल प्रेफर मत करें, बिकॉज वो सब देख दिखावा है। जैसे मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं कई सारे लाइक स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो बहुत सारे भी स्कूल्स उनसे ये करते हैं कि यार आप बैकअप के लिए हमारे कॉलेज का फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आपको अभी उसमें नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। Be aware of such topics well in advance, जो आपने प्रिपेयर किए हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं। आप लास्ट कई सालों के क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इश्यूज ऑफ टेररिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो ये काफी रिलेवेंट टॉपिक्स है जिन पे आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि करंट टॉपिक्स के साथ साथ ये पास्ट टॉपिक्स भूल जाना है, आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन उननी चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, how fluently you're communicating. It's not about Hindi and English also. Again I'm saying वैसे तो English is something which is very important, but especially उन students को जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी English बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से communicate नहीं कर पाता हूँ। देखो आपको nervous नहीं होना, you can just go for even English also, right? If you're not very good in terms of communicating in English, at least आप नर्वस हो गए, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इट विल बेटर कि आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहो, कम्युनिकेट कर पाओ। साथ ही साथ उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है रियाज करना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सो दैट आप कर पाओ। बिकॉज बहुत तरह के जीडी होते हैं, कई बार उसमें किसी के पॉजिटिव साइड्स होते हैं, किसी के नेगेटिव साइड्स होते हैं, कोई उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, इट्स लाइक फिश मार्केट बन जाता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपको बहुत क्लियर रखना है कि मैं अपने क्या ओपिनियंस पुट कर पा रहा हूँ, वो भी दूसरों से इन्फ्लुएंस होके नहीं होता है। आपके क्या ओपिनियंस उसके हिसाब से रहता है। बॉडी गेस्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? भले वो आपका आप किस पोस्चर में बैठे हो, you're sitting straight or you're like this, so ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपको ध्यान में देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो आप प्रिपेयर करो जीडी के लिए, आप रेलेवेंट टॉपिक्स देखो। आपके पास अगर कोई नहीं है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो आप मिरर के सामने बैठो, ओपिनियंस को पुट करो, तो आपको लगेगा कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन टू ग्रुप डिस्कशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा। अगेन अगर आप MBA एस्पिरेंट हो और MBA से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो दिस वाज मी आर्शिका साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।
Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.